ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि करवा चौथ पर आप चंद्र दर्शन कैसे करेंगे, क्या पूजन विधि होगी चंद्र देवता की, क्या कुछ सामग्री चाहिए आपको भगवान चंद्रमा की पूजा के लिए करवा चौथ के व्रत में। अगर किसी कारणवश चंद्र दर्शन नहीं हो पा रहे आपके क्षेत्र विशेष में, तो कैसे उनका आह्वान कर आप घर में विधिवत उनका पूजन अर्चन करेंगे। ये तमाम जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक भी करें, आगे शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से इस बार आप चंद्र देवता का आह्वान कर पूजन करेंगे। तो दोस्तों, चंद्र पूजन के लिए ये सामग्री आपको चाहिए। सबसे पहले मैं आपको सामग्री ही बता देती हूँ। आपको क्या चाहिए, आपको चंद्रदेव का आह्वान करके उनकी पूजा आराधना चंद्र दर्शन के पहले, जब अर्घ देने आप जाएंगे उसके पहले करने के लिए आपको एक चांदी का सिक्का चाहिए। ये चांदी का पात्र है, अगर आपके पास नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, मैं बताऊंगी आपको आप कैसे कर सकते हैं। एक चांदी का सिक्का रख लें आप। इसके बाद सफेद चावल, और ये आपको चाहिए सफेद चंदन, अष्टगंध, कुमकुम। भगवान का जब आप आह्वान करेंगे उसके लिए आपको चाहिए एक पान का पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची। ठीक है, एक द्रव्य में एक सिक्का, दक्षिणा, जो भी आप चाहते हो। फूल मुझे नहीं मिले, सफेद फूल कोशिश कर हमें लाने हैं। मुझे सिर्फ एक मिले हैं तो मैंने ये रख लिया है। एक पुष्पों की, गेंदे के पुष्प की माला है, ये मैंने रख ली है। आप जो भी भगवान को भोग लगाना चाहें उनमें सफेद का ध्यान दें। सफेद मिठाई एक रख ली है मैंने। सीजन के जो भी फल हैं वो रख लें। जो हम अर्घ देने का जल बनाते हैं वो मीठा बनाते हैं, उसके लिए मैंने मिश्री रखी है, तो मिश्री आप ज़रूर रख लें। तो दोस्तों, मिश्री आप अर्घ देने के जल में डालेंगे और साथ में आप दूध भी रखेंगे ज़रूर। लेकिन अभी दूध की उपलब्धता नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ। आप ज़रूर दूध डालें। मैंने ये 2 पात्र लिए हैं, एक पात्र जिससे मैं चंद्रदेव को अर्घ दूंगी और ये दूसरा पात्र जिससे आप खुद भी अपने पति को पानी पिलाने के बाद आप खुद भी इससे पानी ग्रहण करेंगी, जल ग्रहण करेंगी। पूजा में और आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए होगा आरती के लिए ये धूप और अगरबत्ती। तो सबसे पहले जो भी सामग्री रहती है हम उसका शुद्धिकरण करते हैं। तो एक बारी शुद्धिकरण कर लेते हैं हम सभी सामग्रियों का। 3 बारी आपको इस तरीके से शुद्धिकरण करना है। अब पूजा विधि कैसे रखनी है, देखिए मैंने एक परात ली है। अब आपको मैं बताती हूँ कि किस तरीके से हम आह्वान करके चंद्रदेव का पूजन करेंगे। चीज़ों को थोड़ा सा साइड में रख लेती हूँ मैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम पूजा आह्वान कर करेंगे। एक तो हम जब छत पर जाकर आप जहाँ से भी चंद्र दर्शन कर रहे हो वहाँ से करेंगे, और दूसरा अगर आप चाहें तो मैं चाहूँ तो इसमें भी मैं पूजा कर सकती हूँ, लेकिन क्योंकि ये गहरी है, अगर कोई परात टाइप की चीज़ हो आप उसमें कर सकते हैं। इसमें थोड़ी असुविधा होगी इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, मैं इस थाल पे ही चंद्र पूजन करूँगी और मैं आपको वो बताती हूँ करके मैं कैसे करूँगी। आप कुछ सामग्री देखिए मैंने इसी पे दिखाई थी, उसी थाल को मैंने ये खाली कर ली है। इस पे पहले से शुभ लाभ बना हुआ है, स्वास्तिक के निशान बनी हुई हैं, शुभता की सारी निशानियां। लेकिन आप एक बार फिर से इस पे चाहें तो एक आप स्वास्तिक का चिन्ह बना लें। तो पहले से मैंने यहाँ पर गीले करके रखे हुए हैं कुमकुम, तो इससे मैं बना लूँगी। हालांकि जैसी ये थाली इसमें दिखेगा नहीं, लेकिन मैं बना रही हूँ। हालांकि जैसी ये थाली है इसमें दिखेगा नहीं, लेकिन मैं बना रही हूँ फिर भी। और ये 4 बिंदियाँ ये मैंने लगा ली है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर भगवान चंद्रदेव का आह्वान कर आपको उन्हें बुलाना है और उनकी पूजा आराधना करनी है। उसके लिए आप इसी पे चावल, सफ़ेद चावल, इसी ढेर पे हम उन्हें बिठाएंगे। आप इस ढेर पे आप चाहें तो एक अष्टदल कमल भी बना सकती हैं, और क्योंकि मैंने स्वास्तिक एक बना लिया है इसके नीचे, तो मैं अब नहीं बनाऊंगी अष्टदल कमल। अब मैं इस चांदी के सिक्के को जिसमें मैंने चंद्रदेव का आह्वान कर उनकी पूजा करनी है उसको स्थापित करूंगी। तो मैंने इन्हें स्थापित कर दिया है। आप चंद्रदेव की पूजा आराधना जब कर रहे हैं उनके मंत्रों का जप करते रहें। ओम शम शोमाय नमः, आप इस मंत्र का, ओम चंद्रदेवाय नमः, आप इस मंत्र का, इन मंत्रों का आप जप करते रह सकते हैं। अब सबसे पहले चंद्र देवता को सफ़ेद चंदन अर्पित करूंगी।
उसके बाद रोली कुमकुम, अष्टगंध। उसके बाद किसी भी देवता का जब हम आह्वान करते हैं तो उनको पान सुपारी लौंग इलायची देकर बुलाते हैं, आह्वान करते हैं। तो इस तरीके से एक दक्षिणा के साथ, द्रव्य के साथ में हमने आह्वान कर लिया चंद्रदेव का। अब मैंने सामग्री में आपको यज्ञोपवीत नहीं भूल गई थी मैं, अभी मैंने यज्ञोपवीत भी ले लिया है। तो अब यज्ञोपवीत चंद्रदेव को अर्पित करेंगे। इसके बाद वस्त्र अर्पित करेंगे उन्हें, और फिर पुष्प। तो पुष्पों की माला मैंने आपको दिखाई थी सामग्री में, वो मैं अर्पित कर रही हूं। सफेद पुष्प मुझे कम मिले थे तो मैंने एक ही लिया है, ये अर्पित कर दिया मैंने। सफेद अक्षत, इत्र है तो मैं इत्र अर्पित कर रही हूं। और इसके बाद भोग। भोग में चंद्रदेव को आप जो भी सीजन के फल, ये मैंने बताया आपको, मिश्री जरूर लगाएं। तो ये मिश्री मैं उनको अर्पित कर रही हूं। सफेद भोग है ये। सीजनल फल जो भी आप चाहें। जगह हो तो आप इस पे रखें, अन्यथा आप साइड में भी कहीं पे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 मैंने पात्र लिए थे जैसा मैंने बताया। एक में, इस पात्र में आपको मिश्री डालनी है, और इसी पात्र में आपको, जिससे आप चंद्र को अर्घ्य देंगे, इसमें आपको दूध भी डालना है। दूध भी आप जरूर डालें। और ये एक दूसरे जल का पात्र है जो ये आपके लिए है। आप पहले अपने पति को जल ग्रहण करवाएंगी, फिर आप ग्रहण करेंगी। और उसके बाद इस तरीके से हम चंद्रदेव की आरती कर लेंगे। तो इस तरीके से आप चंद्र देवता के आह्वान के साथ उनकी पूजा आराधना घर में कर सकते हैं। ऐसा दोस्तों हम तब करते हैं जब परिस्थितियां रहती है कि बादलों में चांद छिपा हो और किसी कारण से हम ऐसी जगह पर हों जब चांद हम नहीं देख पा रहे हों, तो हम आह्वान कर उनका पूजन अर्चन इसी तरीके से घर में कर सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना होता है, इसके बाद देखिए जैसे मैंने बताया, मैंने 2 यहाँ पर पात्र तैयार रखे हैं जल के। इसके बाद हमें चांद को देखना होता है। ये दीपक भी आपको लगा लेना है, और इस दीपक को लगाने के बाद में आपको इस तरीके से चांद को देखना है। तो देखिए उसके बाद इस तरह से इस दीपक को भी लगाकर इसी दीपक से, इसी चलनी से आपको चांद का दीदार करना है। तो चांद को देखने के बाद ये देखिए चांद, जो यहाँ पर मैंने चांद देवता का आह्वान किया है, उसको मैं इस दीपक से देख पा रही हूँ। तो इस तरीके से आपको चांद के दर्शन करने हैं, चंद्र दर्शन जिसे हम कहते हैं। करवा चौथ के दिन इसका सबसे ज़्यादा महत्व होता है। तो इस तरह से चंद्र दर्शन करने के बाद सीधा आप यहाँ से छलनी अपनी हटाएंगे और फिर अपने पति का इस तरह से दर्शन करेंगे। उसके बाद पति के दर्शन के बाद आप उनकी भी विधिवत इसी तरीके से पूजन अर्चन करेंगी जैसे कि आपने चंद्र देवता की है, तमाम देवी देवताओं की है। उनके माथे पर पहले तिलक लगाएंगी, तिलक लगाकर उस पर अक्षत रखेंगी और उनका आशीर्वाद लेना होता है। आरती आप करेंगी और फिर उनको पहले जल पिलाकर मिठाई खिलाने के बाद आपका ये व्रत संपन्न होगा। उनका आशीर्वाद आप ले लेंगी। कई लोग ऐसा होता है कि वो व्रत जब चंद्र दर्शन करते हैं वहीं पर पति के हाथों से जल ग्रहण कर व्रत को खोल लेते हैं। लेकिन कई जगहों पे क्या होता है दोस्तों कि करवा चौथ की जो कथा हमने पढ़ी है उसकी कई व्रती आरती तब नहीं करते। आरती जब वो चंद्र दर्शन करके आते हैं उसके बाद करते हैं। तो जब वो नीचे आते हैं फिर उसके बाद पति के हाथ से जल ग्रहण कर मुंह मीठा कराते हैं और फिर सपरिवार प्रसाद वितरित कर खाते हैं और तब जाकर करवा चौथ का जो व्रत होता है व्रती का वो संपन्न होता है। तो इस तरीके से चंद्र पूजन आपको करना है करवा चौथ के दिन और पति के दर्शन करने हैं। देखिए मैं इस तरह से छलनी से चंद्र दर्शन कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों बहुत ही कम सामग्री में बहुत साधारण विधि से आप चंद्रमा की पूजा कर सकते हैं करवा चौथ के व्रत में। सामग्री आपने देख ली, बस कुछ ही सामग्री चाहिए। लेकिन हाँ, जो सामग्री मैंने आपको दिखाई है वो ज़रूरी सामग्री है। हो सकता है आप कुछ अन्य सामग्रियों का भी इस्तेमाल करती हो, भोग के लिए कुछ अलग वस्तुएं आप अर्पित करती हो।
अर्घ के लिए कुछ और चीज़ें आप उसमें मिलाती हो, लेकिन ये जो चीज़ें थी वो बेसिक है, ये आपको ज़रूर करनी है अगर आप कुछ और ना भी कर सके तो। दोस्तों, करवा चौथ के ऊपर में मैंने सामग्री की आपको वीडियो दी है, शेयर की आपके लिए। पूजन विधि किस तरीके से रखना है, ये चंद्र देवता का पूजन आप कैसे करेंगे, ये भी वीडियो आप शेयर किया। तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, क्या भूलकर आपको करवा चौथ के दिन नहीं करना चाहिए, व्रत कथा भी आपके लिए मैं शेयर कर रही हूँ। तो आप प्लेलिस्ट करवा चौथ 2020 में जाकर ये तमाम जानकारियां वहां से भी ले सकते हैं, जो आपके लिए उपयोगी साबित होगी, क्योंकि मेरी कोशिश की है कि हर छोटी बड़ी जानकारी आपको मैं उपलब्ध करवा सकूं आपकी सहूलियत के लिए। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल के साथ बने रहें। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी दोस्तों।